बहुत समय पहले की बात है, जब धरती के ऊपर मनुष्यों की सभ्यता नई नई पनप रही थी। समुद्र की गहराइयों में एक अलग ही दुनिया थी, एक जल जंतुओं का साम्राज्य जिसका नाम था नील राज्य। यह राज्य समुद्र की गहराइयों में स्थित था, जहां रंग बिरंगी मछलियां, विशालकाय व्हेल, चालाक ऑक्टोपस और तेज तर्रार डॉल्फिन सभी मिल जुल कर रहते थे। नील राज्य के राजा थे यश, जो एक समझदार और पराक्रमी ब्लू व्हेल थे। उनका शरीर विशाल था, लेकिन मन कोमल और न्यायप्रिय। उनकी रानी रानी नंदिनी एक सुंदर और बुद्धिमान जलपरी थी, जो समुद्र की वनस्पतियों की देखरेख करती थी। राजा यश ने समुद्र में शांति और सौहार्द बनाए रखा था। हर प्राणी को अपनी भूमिका निभानी होती थी। डॉल्फिन संवादवाहक का काम करती थी, ऑक्टोपस सुरक्षा दल का नेतृत्व करते थे और छोटी मछलियां सफाई कर्मी का काम करती थीं। शार्क, जिन्हें पहले खतरनाक माना जाता था, अब सुरक्षा कर्मी बन चुकी थी और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करती थी। एक दिन समुद्र के दूर कोने से एक खबर आई। डॉल्फिन रमा दौड़ी दौड़ी आई और बोली, महाराज, ऊपर की दुनिया से एक नया खतरा आ रहा है। मनुष्य हमारे समुद्र में प्लास्टिक और जहरीले रसायन फेंक रहे हैं। कई मछलियां बीमार हो रही हैं, कुछ तो मर भी गई हैं। राजा यश चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई, जिसमें सभी समुद्री प्राणी उपस्थित हुए। ऑक्टोपस सेनापति बोले, हमें कुछ करना होगा, वरना हमारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। रानी नंदिनी ने सुझाव दिया, हमें एक दूतावास बनाना चाहिए जो मनुष्यों तक हमारा संदेश पहुंचाए, ताकि वे समझ सकें कि उनके कामों से हमें कितना नुकसान हो रहा है। अब समस्या थी, कौन जाएगा मनुष्यों के पास? यह बहुत ही खतरनाक काम था। पर तभी एक नन्ही सी कछुआ टीना आगे आई और बोली, मैं जाऊंगी। सभा में सन्नाटा छा गया। एक नन्ही कछुआ मनुष्यों के पास? लेकिन टीना ने अपने आत्मविश्वास और साहस से सबका मन जीत लिया। राजा यश बोले, टीना, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। जाओ, लेकिन सतर्क रहना। टीना ने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्लास्टिक के जाल, तेल से सने पानी और भूखी मछलियों के हमले। लेकिन उसका इरादा अटल था। आखिरकार वह समुद्र तट पर पहुंची, जहां कुछ वैज्ञानिक समुद्र की स्थिति पर शोध कर रहे थे। टीना धीरे धीरे उनके पास गई और उनके जाल में आ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वैज्ञानिकों ने जब उसके पेट से प्लास्टिक के टुकड़े निकाले और देखा कि यह एक दुर्लभ कछुआ है, तो वे चौंक गए। एक वैज्ञानिक ने टीना की स्थिति को सोशल मीडिया पर साझा किया और लिखा, हमारे कचरे ने इस मासूम जीव की जान खतरे में डाल दी। हमें अब चेत जाना चाहिए। यह पोस्ट वायरल हो गई। लोगों ने समुद्र की सफाई शुरू कर दी। सरकारें जागरूक हुईं और समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए नए कानून बनाए गए। जब टीना वापस नील राज्य पहुंची, तो उसका भव्य स्वागत हुआ। राजा यश ने उसे सागरवीर की उपाधि दी। रानी नंदिनी ने कहा, एक छोटी सी कछुआ ने वह काम कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए। अब नील राज्य पहले से भी अधिक खुशहाल था। समुद्र साफ हो चुका था, प्राणी स्वस्थ थे और मनुष्य भी अब समुद्र की रक्षा करने लगे थे।